अजी इस मुल्क को खतरा न हिंदुओं से है न मुसलमानों से। अजी इस मुल्क को खतरा न हिंदुओं से है न मुसलमानों से। इस मुल्क को तकलीफ़ है तो बेईमानों और गद्दारों से। मुझे वतन की रक्षा के लिए हथियार उठाना भी कबूल है। मुझे इस वतन की रक्षा के लिए हथियार उठाना भी कबूल है। यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। बस तिरंगा हो कफन मेरा, बस तिरंगा हो कफन मेरा, यही अरमान रखती हूँ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल द स्पीच क्लासरूम में। अगर वीडियो अच्छी लगे और आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज हम फिर से अपना स्पीच शुरू करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला काम है संबोधन। अगर हमारा संबोधन अच्छा होगा तो हमारा स्पीच भी अट्रैक्शनफुल होगा। लेट्स स्टार्ट। परम सम्माननीय मुख्य अतिथि जी, प्रिंसिपल सर, निर्णायक मंडल व आदर और सम्मान के योग्य सभी अध्यापक गण व मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपके सामने एक भाषण प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि आप मेरे विचारों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और गलती होने पर क्षमा करेंगे। मेरे भाषण का उचित शीर्षक है देशभक्ति व राष्ट्र निर्माण है क्या। देशभक्ति शब्द का अर्थ है देश के प्रति प्रेम करना और अपने देश की रक्षा के लिए अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर देना। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के 52 सेकंड में खड़े होकर गाना या वंदे मातरम व भारत माता की जय के जोरों शोरों से नारे लगाना ही देशभक्ति है, क्योंकि महोदय ये वो सदी है जहाँ पर नीति, नियमों और नैतिकता जैसे मूल्यों की धज्जियां उड़ाते लोग मुझे नजर आते हैं। ये वो सदी है जहाँ सत्य, अहिंसा, सदाचार, सादगी, मूल्य, कोड़ियों के भाव बेचते लोग नजर आते हैं। और महोदय ये वो सदी है जहाँ घर में 2 भाई हैं तो सगे भाई भी शांति, अमर व चैन के साथ बड़ी मुश्किल से जीते नजर आते हैं। और जिस देश के युवा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे सोशल नेटवर्किंग पर सेटिंग चैटिंग के मायाजाल में फंसे नजर आते हैं, अरे मुझे तकलीफ तो तब होती है जब आज के ये नौजवान, जिसके कंधों पर जिम्मेदारियां हैं राष्ट्र निर्माण की और देश समाज के आशाओं को जोड़कर रखने की, वही नौजवान आज मुझे पबजी गेम में डूबा और शराब की लत में भीगा नजर आता है। तो मैं इन युवाओं को कहना चाहूँगी कि मोह निद्रा में सोने वाले लोग जाग जाओ, मोह निद्रा में सोने वाले लोग जाग जाओ, इससे पहले कि तुम्हारी ये नींद इस राष्ट्र को ही न ले डूबे। इस मुल्क को खतरा न हिंदुओं से है न मुसलमानों से। इस मुल्क को खतरा न हिंदुओं से है न मुसलमानों से। इस मुल्क को तकलीफ है तो बेईमानों और गद्दारों से। एक सैनिक बनकर सेना में जाना ही देशभक्ति नहीं होती। आज़ादी के पूर्व बात कुछ और थी और आज कुछ और है। तब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर शहीद आजम वीर भगत सिंह तक, चंद्रशेखर आज़ाद से लेकर महात्मा गांधी तक, इन्हें हम देशभक्त कहते हैं। पर आज मैं देशभक्त कहूँ तो किसे कहूँ, आज मैं देशभक्त कहूँ तो किसे कहूँ। अपने परिवार, समाज व राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव ही देशभक्ति है। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति। धर्म लोकता को पछाड़कर ईमानदारी से किया गया हर काम है देशभक्ति। एक गरीब बीमार बुजुर्ग को दवाई दी जाए वो है देशभक्ति। एक पत्रकार अपनी पत्रकारी ईमानदारी से करे तो वो है देशभक्ति। और एक शिक्षक पैसों के लिए नहीं वरन जब विद्यार्थी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पढ़ाए तो वो है देशभक्ति। और आज का ये नौजवान युवा इस वतन के लिए दूसरों को नहीं, पहले खुद को मरने के लिए तैयार हो तो वो है देशभक्ति। अब मैं इन देशद्रोहियों को ये कहना चाहूँगी कि ए हवा में जहर घोलने वालों, ए हवा में जहर घोलने वालों, फिजाएं हमारे इशारों से बदलती है। तुम क्या तस्वीर बदलोगे हमारे हिंदुस्तान की, तुम क्या तस्वीर बदलोगे हमारे हिंदुस्तान की। शेरों के जिगर में माँ भारती बसती है, शेरों के जिगर में माँ भारती बसती है। और आज अगर मैं बात महिलाओं की करूं तो महिलाओं को आरक्षित नहीं बल्कि संरक्षित करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज भी कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, बाल विवाह, यौन शोषण और बलात्कार जैसी प्रथाएं नजर आ रही हैं। अब मैं नारी सशक्तिकरण पर कुछ पंक्तियां अदा करना चाहूँगी कि इस वतन की रक्षा का हम लड़कियों को भी हक है, इस वतन की रक्षा का हम लड़कियों को भी हक है। और इतिहास की किताबें उठाकर देख लो, इतिहास की किताबें उठाकर देख लो, जिसको हमारी काबिलियत पर शक है। किसी के
के लिए खुशियाँ लेकर आई हैं तो किसी के लिए काली परछाई हूँ, किसी के लिए खुशियाँ लेकर आई हूँ तो किसी के लिए काली परछाई हूँ। मैं भी इस वतन की रक्षा के लिए कंधे से कंधा मिलाने आई हूँ और भारत माँ की बेटी हूँ, भारत माँ की बेटी हूँ। मैं तैयार हूँ सरहद पर जाकर सीने पर गोली खाने को। एक माँ बनकर हर दर्द को सहना आ जाता है, एक माँ बनकर हर दर्द को सहना आ जाता है। एक बहन बेटी या पत्नी बनकर हर गम को छुपाना आता है। और रसोई में सिर्फ बेलन ही नहीं, और रसोई में सिर्फ बेलन ही नहीं, मुझे इस वतन की खातिर हथियार उठाना भी आता है। और भूल मत करना, भूल मत करना सिर्फ पापा की परी समझने की। मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ, मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ। और अगर मैं आज यहाँ बात करूँ राजनीति की, तो मुझे राजनीति से कोई परहेज नहीं, वरन परहेज राजनीति करने वाले राजनेताओं की नीति से है। चुना गया उम्मीदवार एक राजा नहीं, सेवक होना चाहिए, जो जनताओं की हर समस्या का निदान कर सके। और हाँ, संसद में लड़ झगड़ कर नहीं, वरन सोच समझकर जब फैसले लिए जाएं, तब हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। आज राजनीति, भ्रष्टाचार और काला धन 3 देश के प्रमुख मुद्दे हैं, और जहाँ इंसान तो चढ़ जाता है लेकिन इंसानियत चोट खा जाती है। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब की झोपड़ी बदलकर उसका अपना घर होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब प्रत्येक किसान के खेत में पानी पहुंचाया जाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब जाट राजपूतों में भेदभाव हमारी सोच से मिटाया जाएगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा इस देश के कॉलेज विश्वविद्यालय राजकता के अड्डे नहीं, वरन शिक्षा के मंदिर कहलाएंगे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्कूल में आइंस्टाइन बाबा के साथ साथ महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, स्वामी विवेकानंद, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे महापुरुषों की जीवनी को भी पढ़ाया जाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब परीक्षाओं के पेपर लीक नहीं होंगे और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। और अंत में मैं इन पंक्तियों के माध्यम से और अपनी तमन्नाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी कि काश मेरी ज़िंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी ज़िंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी ज़िंदगी मेरे वतन के काम आए। ना खौफ है मौत का, ना आरजू है जन्नत की, ना खौफ है मौत का, ना आरजू है जन्नत की। बस जब जिक्र हो शहीदों का, बस जब जिक्र हो शहीदों का, तो उनमें मेरा भी एक नाम आए। अगर कोई पूछे मेरे बारे में, अगर कोई पूछे मेरे बारे में, तो मेरी ये पहचान लिख देना, उठाना तिरंगा झंडा, उठाना तिरंगा झंडा, सीने पे हिंदुस्तान लिख देना। जब कोई पूछे ये पागल थी कौन, तो क्रांतिकारियों की चेली और इंकलाब का नाम लिख देना। और बचा हो जिस्म में लहू, और बचा हो जिस्म में लहू, एक बूंद भी उसे निकालना, और माँ तुझे सलाम लिख देना, और माँ तुझे सलाम लिख देना। जय हिंद, जय भारत।